नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। आपको एक आ जा रहा है जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है 2 पर, ये कंटिन्यूअस है 10 पर। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है और 10 पर कंटिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, यही होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स। और एफ ऑफ 2, जब फंक्शन आपका 2 के एक्स जब 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो यहां आ जाएगा 5। अब 2 माइनस का मतलब हो गया जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो यहां आ जाएगा 5। जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस बी, यहां आ जाएगा आपका ax प्लस बी, ax प्लस बी और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि ax प्लस बी जो है आपका वो 5 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन एज fx is continuous, as fx is continuous at x equal to 10, अगेन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 10, ये इसके इक्वल हो जाएगा। राइट, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 10। जब x 10 के इक्वल है, जब x 10 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ क्या आ जाएगा 21। अब जब x 10 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस ax प्लस बी, ax प्लस बी एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस, x अप्रोचेस टू 10 प्लस। जब x 10 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 21। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो x की जगह 10 पुट करते हैं, अगर हम x की जगह 10 पुट करते हैं, यहाँ पे हमने x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2a प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, और ये भी कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस बी। जब x की जगह 10 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10a प्लस बी इक्वल टू में ये 21 ही रहेगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई कि 10a प्लस बी जो है आपका इट इज इक्वल टू 21। तो दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 21। जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, तो वाइल सॉल्विंग दिस देखो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10a प्लस 2a कितना हो जाएगा माइनस 8a। 11 माइनस 5 कितना होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू तो क्या होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा आपका 2, तो a विल बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 2, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में एक ही जगह 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इट इम्प्लाइज 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 5 और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, तो b आपका 1 आएगा, a आपका 2 आएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) जिसकी वैल्यू है 5x माइनस 3। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 5, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो कोई भी सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, सिंगल डेफिनेशन में सिर्फ आपको ये प्रूव करना होता है, अगर सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन हो सिर्फ हमें ये प्रूव करना होता है कंटिन्यूटी के लिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, बस ये क्राइटेरिया होता है आपका सिंगल डेफिनेशन क्वेश्चन का। सिंगल डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर x 0 के इक्वल है, यहाँ पर ये नहीं है कि x 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है, या x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या -3 से बड़ा, सिर्फ इक्वालिटी में वैल्यू गिवन है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंगल डेफिनेशन, और सिंगल डेफिनेशन का क्राइटेरिया ये होता है कंटिन्यूटी प्रूव करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 अगर मैं f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0 फाइंड करता हूँ, तो इसकी जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 -3 दैट इज -3। और अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो आपका यहाँ पर a है fx फाइंड करता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या है 5x -3, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -3। तो आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is equal to f of 0, therefore we can say that it is continuous at x equal to 0। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू 0 पर तो ये क्या है कंटिन्यूअस है। नाउ वी विल प्रूव एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3। फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ -3, तो आप x की जगह पुट कर दोगे -3 तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -15 -3 दैट इज -18, कितना हो जाएगा -18। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, fx की वैल्यू क्या है 5x -3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह -3 पुट कर दो और -3 -15 -3 कितना आ गया -18। अगेन आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू -3, x अप्रोचेस टू -3 fx is equal to f of -3, therefore it is continuous at x equal to -3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ at x equal to 5, at x equal to 5, at x equal to 5, first of all f of 5, तो 5 इंटू 5 -3 तो 25 -3 कितना हो जाएगा आपका 22, 25 -3 कितना हो गया 22। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x will be equal to लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 -3, या पहले मैं इसको fx की वैल्यू लिखो पहले fx -3, तो जब आप x की जगह 5 पुट करोगे ये कितना आ जाएगा 25 -3 दैट इज 22। तो ये भी 22 है, ये भी 22 है। तो व्हाट कंक्लूजन वी विल ड्रॉ दैट बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx is equal to f of 5, therefore it is continuous at x equal to 5, ठीक है। तो बस ये सिंगल डेफिनेशन का ये क्राइटेरिया होता है, ये आपको अप्लाई करना है और इस तरह से आप इसको प्रूव कर दोगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि हमें एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो अगेन सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर f ऑफ 3, तो अगर आप f ऑफ 3 फाइंड करते हो तो क्या होगा 2, x की जगह 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 18, 18 -1 क्या हो जाएगा 17। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x will be equal to लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1।
तो जब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर -1, अगेन 9 2 18 -1 क्या हो जाएगा 17। तो कंक्लूजन क्या है, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x is equal to f of 3, therefore it is continuous at x equal to 3, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 3. Question is examine the following function for continuity, and this is the first case, first part. फंक्शन की वैल्यू गिवन है. देखो इस केस ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया उससे डिफरेंट है. कैसे? यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो अगर जब भी ऐसा केस आता है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी रियल नंबर पर इसको चेक करना होगा. जितने भी रियल नंबर सब पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे. पहले आप ये देखो क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करके ये नॉट डिफाइन हो जाए. यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, एक्स की जगह किसी को कुछ भी रखोगे, ये आपका नॉट डिफाइन नहीं हो सकता. नॉट डिफाइन कब हो सकता था? जैसे कि मान लो अगर ये होता 1/x - 5, तो आप ये कह सकते थे कि अगर हम x की जगह 5 पुट करते हैं, 5 पुट, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन. लेकिन इस केस में आप कुछ भी पुट करो ये नॉट डिफाइन नहीं होगा. ठीक है. नाउ इट इज डिफाइंड for all x belongs to R. Let C be any real number. Let C be any real number at x equal to C. Let C be any real number at x equal to C. ये क्लियर हो गया. It is defined for all x belongs to R. यानी कि फंक्शन जो है आपका हर x की वैल्यू पर डिफाइन करेगा जो किसको बिलोंग करेगी, रियल नंबर को. एंड लेट, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया सी. लेट सी बी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल टू सी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी. नाउ एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा c - 5 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स. ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x - 5, तो इसकी जगह c पुट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा c - 5. तो आप क्या कहोगे? बिकॉज एफ ऑफ सी, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस for all C belongs to R. Is it clear? ठीक है. Now next part is part B. देखो पार्ट बी में फंक्शन की वैल्यू 1/x - 5 where x is not equal to 5. तो हम प्रोसीड पार्ट ए की तरह ही करेंगे. बस आपको क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5 लिखना है. यहाँ पे भाई 5 को छोड़ के x जो है सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है. मानते हो? 5 आएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा. And let C be any real number. Let C be any real number except 5. यहाँ पर क्या आ जाएगा? C कोई भी रियल नंबर हो सकता है. यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे वो पॉइंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है 5 को छोड़ के. At x equal to C, right? C be any रियल नंबर, C 5 को छोड़ के कोई भी हो सकता है. अब हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, इस पॉइंट पर चेक करनी है. अब C है क्या? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5. 5 को छोड़ के C कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो जब आप एफ ऑफ सी फाइंड करोगे, एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? 1/c - 5, 1/c - 5. और यहाँ भी क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, अप्रोचेस टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/x - 5. तो जब x की जगह c रखोगे ये भी 1/c - 5 हो जाएगा. इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5. Is it clear? ठीक है. Now part C is fx is equal to x square minus 25 upon x plus 5 where x is not equal to -5, because अगर यहाँ -5 आएगा तो ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आने से फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. तो कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम लैंग्वेज. इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -5. यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5. लेट C बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5 एट x इक्वल टू सी. तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ सी ये हो जाएगा आपका c² - 25 अपॉन c + 5.
अपॉन क्या हो जाएगा c प्लस 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे -5² अपॉन में क्या हो जाएगा c प्लस 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन c प्लस 5। c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका c माइनस 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसकी जगह क्या हो जाएगा c एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अगेन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5। तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही लिमिट को अप्लाई पुट किया जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, x की जगह c पुट कर दो तो ये भी क्या आ गया आपका c माइनस 5। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -5। इज इट क्लियर, ठीक है। पार्ट डी इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अभी आपका एक मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसका मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 5 माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। 5 के पीछे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 5। यही होता है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 5 से पीछे जाने का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब मॉडुलस का क्या काम होता है, उसको पॉजिटिव करना, तो ये माइनस साइन इसको पॉजिटिव करेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जैसे आप 5 के आगे जाओगे कोई भी वैल्यू 5 से ज्यादा इसमें पुट करोगे पॉजिटिव ही आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 ही रहेगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डबल डेफिनेशन का बन गया। कैसे बन गया, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5 when x is less than 5, fx is equal to x minus 5 when x is greater than 5, x is equal to 0 when x equal to 5। जब x की जगह 5 पुट करोगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 5। अब हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 5 ये हो जाएगा एफ ऑफ 5। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, जब x 5 से छोटा फंक्शन की वैल्यू क्या माइनस x माइनस 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, जब x 5 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5 और x की जगह, अब x की जगह 5 पुट करोगे तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब x की जगह 5 रखो, 5 माइनस 5 0, माइनस 0 ये 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो आप देख सकते हो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 5 था, इस पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू n वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब अगेन सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ n। एफ ऑफ n इट विल बी इक्वल टू n रेज टू पावर n। जब आप एफ ऑफ n की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा n रेज टू पावर n, राइट। देन लिमिट x अप्रोचेस टू n f of x which will be equal to limit x approaches to n। f of x की वैल्यू क्या है x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। तो x की जगह n पुट कर दोगे, ये हो जाएगा n रेज टू पावर n। तो कैन आई से दैट बिकॉज लिमिट x approaches to n f of n is equal to f of n
लिमिट x अप्रोचेस टू n f of x is equal to f of n, therefore fx is continuous at x equal to n, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Question is, this is the given function, और आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 या एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 2. हमें 3 पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. देखो जहाँ तक जीरो की बात है, जीरो पर तो सिंगल डेफिनेशन पर ही चेक होगा. जीरो पर सिंगल डेफिनेशन पर चेक होने से मेरा क्या मतलब है कि जीरो कब होगी वैल्यू फंक्शन की, जब x 1 से छोटा होगा. तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो x रहेगी. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो जब x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू x होगी, बिकॉज x 1 से जब छोटा था फंक्शन की वैल्यू x है. तो जब x की जगह 0 पुट करूंगा 0 ही आ जाएगा, जब x की जगह 0 पुट करूंगा ये 0 ही आ जाएगा. देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी x, तो x की जगह 0 पुट कर दोगे ये भी 0 आ रहा है. तो आप क्या कहोगे बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x is equal to f of 0, therefore it is continuous at x equal to 0. Right, now अब हम चेक करते हैं at x equal to 1, at x equal to 1. तो कोई यहाँ तक at x equal to 1 की बात है, at x equal to 1 की बात है, तो यहाँ पर डबल डेफिनेशन है. 1 पर यहाँ पर डबल डेफिनेशन है. x से जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x है, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है. तो डबल डेफिनेशन में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x. राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, और यहाँ आपका f ऑफ 1 ही आएगा. ठीक है, तो जब x 1 से छोटा है, 1 माइनस का मतलब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस यहाँ हो जाएगा x, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस fx की जगह क्या आ जाएगा 5, और जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा. अब आप ये देखो यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 आ रहा है, ये 5 आएगा, ये 1. क्या ये तीनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है. इसका मतलब बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, इस पे भी हमने कंटिन्यूटी को चेक कर लिया. अब हम आते हैं एट x इक्वल टू 2 पर. एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब जब x 1 से बड़ा होगा तभी फंक्शन की वैल्यू 5 होगी. यानी कि एट x इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फंक्शन की सिर्फ सिंगल वैल्यू, यानी कि सिंगल डेफिनेशन पर हो. x इक्वल टू 2 का मतलब सिंगल डेफिनेशन, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 का मतलब जब 1 से बड़ा है तब यही तो फंक्शन की वैल्यू होगी. तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 2, जब x 2 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 5, तो ये हो जाएगा आपका 5. देन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x की वैल्यू आप 5 ही लोगे, विच इज इक्वल टू 5. तो आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is equal to f of 2, therefore fx is continuous at x equal to 2. तो ये आपकी कंटिन्यूटी चेक होगी at x equal to 2 पर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि x equal to 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूस है, x equal to 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, और x equal to 2 पर ये क्या है, कंटिन्यूस है. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज द गिवन फंक्शन. आपको ये कहा जा रहा है ये फंक्शन अगर
3 पर कंटिन्यूअस है, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो x जब 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये, x 3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू, यानी कि डबल डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज कंटिन्यूअस, एज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फंक्शन जो है आपका x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 3। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, और यहाँ आपका f ऑफ 3 ही आएगा। ये सब क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होगा। जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1 है, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, ये हो जाएगा ax प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3, bx प्लस 3, और जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1, यानी कि f की जगह x की जगह 3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाइल पुटिंग दिस वैल्यू, x की जगह जब 3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1, यहाँ 3 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3, एंड इट इज इक्वल टू 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, इट इम्प्लाइज 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, इट इम्प्लाइज 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, विच इम्प्लाइज 3a माइनस 3b, और ये 1 यहाँ जाएगा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, विच इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, और माइनस b को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो रिलेशन क्या आ गया कि a जो है वो b प्लस 2/3 के इक्वल है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इज रिक्वायर्ड रिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज दिस इज द गिवन फंक्शन। आपको ये पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखो अगर मैं एट x इक्वल टू 0 की बात करता हूं तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वो राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो है वो f ऑफ 0 के इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, एंड देन f ऑफ 0। तो जब x 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1, और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं x की जगह अगर 0 रखूंगा तो 0 माइनस 0 0 इंटू लैम्डा, ये 0 हो जाएगा, तो f 0 की वैल्यू तो 0 आ गई। ओके, अब x की जगह 0 पुट करो, ये भी 0 हो जाएगा, ये x की जगह 0 पुट करके 1 आएगा, ये 0 आ रहा है। तो पहली चीज तो देखो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, उसने कहा था लैम्डा की किस वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। पहली चीज तो ये इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। दूसरी बात, लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है और लैम्डा ये आपका 0 हो गया, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, fx will not be continuous at any value of lambda, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। क्या लैम्डा की किसी वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1?
तो एट एक्स इक्वल टू 1, अगर आप ध्यान से देखो एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये जो केस है सिंगल डेफिनेशन का केस है, बिकॉज एक्स इक्वल टू 1 का मतलब जब एक्स 0 से बड़ा है, जब एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x प्लस 1, 4x इक्वल टू 1। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5 एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x विच विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, जब x 1 को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे ये भी 5 आ जाएगा, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f of x is equal to f of 1, therefore for any value of lambda, for any value of lambda it is continuous at x equal to 1। भाई लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस होगा, किस पर, एट x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द गिवन फंक्शन, आपको कहा जा रहा है आपको चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई। तो f ऑफ पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वायर तो आपका हो गया पाई रेज टू पावर 2 हो जाएगा पाई स्क्वायर। देखो साइन पाई का कैसे पता चलता है, एज वी नो दैट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, और ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। जो वैल्यू आपकी साइन 0 की होगी, जो वैल्यू आपकी साइन 0 की होती है उसका अपोजिट साइन विद अपोजिट साइन, यानी कि साइन पाई, साइन 3 पाई है जो भी है, दे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की, यहाँ तो सारी वैल्यू वही रहेगी जो साइन 0 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ जो भी वैल्यू होगी साइन की वही होगी जो साइन 0 की वैल्यू है और उसका नेगेटिव साइन, यानी कि साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, -0 विच इज इक्वल टू 0। तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये हो जाएगा -0 प्लस 5, तो एफ ऑफ पाई हो गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई एफ ऑफ x विच विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू पाई। तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा 5, x की जगह पाई पुट कर दो, अगेन पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज, एंड व्हाट वी विल से, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू पाई f of x is equal to f of pi, therefore fx is continuous, therefore fx is continuous at x equal to pi, at x equal to pi। is it clear? ठीक है, now before proceeding with the remaining question there is a concept, concept ये है, if fx and gx both are continuous function, if fx and gx both are continuous function, अगर ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं देन f प्लस जी ये भी कंटिन्यूस होगा, f माइनस जी ये भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी ये भी कंटिन्यूस होगा, f बाई जी से एट c इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू c, एट x इक्वल टू c, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होती है, तो ये कंटिन्यूस अगर c पॉइंट पर है तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका डिविजिबिलिटी यानी कि f बाई जी करोगे वेयर जी सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। 1 बाय जी, अगर बाय जी वेयर जी सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ये भी कंटिन्यूस होगा।
ये भी कंटिन्यूस होगा, या k इंटू एफ ये भी कंटिन्यूस होगा, k इंटू जी किसी कौन f ऑफ g ये भी कंटिन्यूस होगा, g ऑफ f ये भी कंटिन्यूस होगा। ये आपका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि अगर fx और gx दो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट c पर, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनकी डिविजिबिलिटी ये सब कंटिन्यूस होगा। 1/g ये भी कंटिन्यूस, किसी कांस्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे चाहे kf या kg तो भी कंटिन्यूस होगा, f ऑफ g भी कंटिन्यूस होगा और g ऑफ f भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस। दिस इज द कंसेप्ट फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक फंक्शन को मैंने जी एक्स ले लिया, एक को मैंने ले लिया एच एक्स। ये क्लियर है? ठीक है। नाउ वी नो दैट साइन एक्स इज sin x that is gx, sin x that is gx is defined for all x belongs to real number। भाई x की कोई भी वैल्यू, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, ये फंक्शन आपका क्या होगा? डिफाइंड होगा। इसी तरह से नाउ cos x that is hx is defined, hx is defined for all x belongs to real number, for all x belongs to real number। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। for all x belongs to real number। अब किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है। let c be any real number, let c be any real number, let c be any real number। तो at x equal to c, अब हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ c क्या हो जाएगा? g ऑफ c विल बी इक्वल टू साइन ऑफ c। देन लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x विच विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये हो जाएगा साइन x। अब x की जगह c पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन c। तो आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू c, limit x approaches to c sin x, limit x approaches to c sin x is equal to, limit x approaches to c sin x is equal to what? g of c is equal to g of c, therefore it is continuous, therefore it is continuous for all x, for all c belongs to real number। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपका यहां भी रहेगा। यहां पे क्या कहोगे? फॉर ऑल डिफाइंड, तो अगेन यहां पर क्या लिखोगे? लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ सी, दैट इज कॉस सी। देन लिमिट व्हाट? limit x approaches to c h of x, it will be equal to limit x approaches to c, h of x की वैल्यू क्या है? cos x, cos x। तो x की जगह c पुट कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? cos c। देन बिकॉज limit x approaches to c h of x is equal to h of c, therefore it is continuous, therefore it is continuous at x equal to, therefore it is continuous for all c, for all c belongs to real number। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों फंक्शन है gx और cos x, ये दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो बाय कंसेप्ट, अभी जो हमने कंसेप्ट किया था उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका फन, सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो आप किस तरह से आगे लिखोगे? बिकॉज साइन एक्स एंड
cos x, both are continuous, both are continuous function, both are continuous function. Therefore sin x plus cos x, sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin x minus cos x and sin x into cos x, sin x into cos x will also be continuous, will also be continuous. Is it clear? अगर दो डिफरेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दीज फोर फंक्शन. पहला फंक्शन क्या है, कोसाइन, दैट इज कॉस, कोसेक, सेक एंड कंटेंजेंट का. कंटेंजेंट का मतलब कॉट. तो पहले हम शुरुआत करते हैं कोसाइन से. तो लेट fx is equal to cos x, let fx is equal to cos x, right? Cos x, that is fx is defined for all x belongs to real number. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पुट करो और ये डिफाइन ना हो. तो cos x जो है हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा. लेट C be real number. Now at x equal to c, at x equal to c. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं f of c फाइंड करता हूँ, f of c तो किसके इक्वल होगा, cos of c के. एंड लिमिट x अप्रोचेज टू c, f of x फाइंड करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू c. fx की वैल्यू क्या है, cos x, और जब x की जगह c पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, cos c आ जाएगा. इट मीन्स बिकॉज f of c is equal to limit x approaches to c f of x, therefore fx is continuous for all x belongs to real number. Is it clear? तो ये तो हो गया continuity of cosine. Now next function is cosecant function. तो let fx is equal to cosec x, let fx is equal to cosec x. Cosec x can be written as 1 by sin x, 1 by sin x. अब देखो अगर sin x 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. इट इज नॉट डिफाइंड, it is not defined when sin x is equal to 0, when sin x is equal to 0. And by principle of general solution, when sin x is equal to 0, it implies what? It implies x is equal to n pi. That is cosec x or fx is not defined for all x equal to n pi, where n belongs to integer, where n belongs to integer. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. Let c be any real number. Let c be any real number except n pi, where n belongs to integer. n pi को छोड़ के c कोई भी रियल नंबर है. ठीक है. Now f of c will be equal to what? Cosec c, cosec c, and limit x approaches to c, f of x, which will be equal to limit x approaches to c. f of x की वैल्यू क्या है? cosec x, तो ये हो जाएगा cosec x, and it will also be equal to cosec c, cosec c, cosec c, cosec c. That is limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. Therefore fx, which is equal to cosecant x, is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number except n pi, except n pi. x की जो x n pi की फॉर्म, x n pi नहीं होना चाहिए. n pi को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होगा उस पर ये फंक्शन क्या होगा आपका? कंटिन्यूस होगा. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज secant, that is let fx equal to sec x. sec x का मतलब क्या हो जाएगा 1 by cos x. अब cos x आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x इक्वल टू जीरो. और बाय प्रिंसिपल ऑफ जनरल सोल्यूशन अगर cos x जीरो के इक्वल होता है तो x इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2. भाई n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 0 पुट करोगे, n इज एन इंटीजर, तो पाई बाय 2 आपको पता cos 90 क्या होता है 0 होता है. प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप n की जगह कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो ये आपका 0 होगा. सिर्फ cos 90 0 नहीं होता, cos 3 पाई बाय 2 होगा. जैसे आप n की जगह 1 पुट कर दोगे, n की जगह क्या पुट करते हो 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2. तो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कुछ भी होगा वो उसमें cos आपका 0 होता है. तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2. तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो सारी वैल्यूज जिस पर cos x आपका 0 होता है, यानी कि x की वैल्यू इसमें से कुछ भी नहीं होनी चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका sec x, यहाँ क्या आ जाएगा आपका sec x और fx इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को छोड़ के c कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक सी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी. एफ एक्स की वैल्यू क्या है सेक एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स. एक्स की जगह सी पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक सी. सेक सी सीकेंड सी आ रहा है, सीकेंड सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स जो है आपका वो एफ ऑफ सी के इक्वल आ रहा है. देयरफॉर एफ एक्स इज therefore fx equal to sec x is continuous for all x belongs to real number except 2n plus 1 pi by 2. इस फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पर आपका ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा. इज इट क्लियर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कोटेंजेंट फंक्शन. कोटेंजेंट फंक्शन का मतलब fx इक्वल टू क्या हो गया cot x. cot x का मतलब क्या हो जाएगा cos x by sin x. Now it is not defined when sin x equal to 0. When sin x equal to 0. अब sin x equal to 0 का जनरल फॉर्म क्या होता है, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन n पाई. भाई मल्टीपल ऑफ पाई में sin 0 होता है, तो कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि n की जगह वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. मैंने जैसे कि अभी आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन का मतलब इस x की जगह अगर आप एक वैल्यू पुट करोगे और n की जगह कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 ही आएगी. 2 पाई 3 पाई 5 पाई कुछ भी यानी आपका इंटीजर होता है, ठीक है. और तो इसका मतलब क्या हो गया दैट इज cot x और fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, नाउ लेट सी बी एनी रियल नंबर except n pi where n belongs to integer, ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा cot c. नाउ एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका cot c and then limit x approaches to c fx, will be equal to limit x approaches to c. fx की जगह क्या आ जाएगा cot x, x की जगह c पुट करोगे ये भी क्या आ जाएगा cot c. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू c fx इक्वल टू क्या आ रहा है fc आ रहा है. देयरफॉर fx विच इज इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई. x की वैल्यू n पाई को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर फॉर्म में होगा उसमें ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा. इज इट क्लियर. This is the solution of question number 22. Now next question is question number 31. We have to show that this function is continuous. अब ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है cos x स्क्वायर, इसमें एक्चुअली दो फंक्शन है. दो फंक्शन से मतलब मेरा क्या है, एक फंक्शन हो गया आपका gx which is equal to cos x and another function is hx which is equal to x स्क्वायर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों ही फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल gx विच इज इक्वल टू cos x
is defined for all x belongs to real number. ये हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा, ये हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा. let c be any real number, let c be any real number at x equal to c, at x equal to c. first of all we will find the value of g of c. तो g of c की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos of c. then limit x approaches to c g of x which will be equal to limit x approaches to c. g of x की वैल्यू क्या है? cos x. x की जगह c पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? cos of c, cos of c. तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज लिमिट x approaches to c g of x is equal to g of c. therefore we can say that gx is continuous. therefore we can say that gx is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number. is it clear? ठीक है. अब हम यहां आते हैं. देखो अगेन एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये जो फंक्शन है आपका इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट. देन लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर. सी एक रियल नंबर है, राइट. सी एक रियल नंबर है, ठीक है. एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ सी. एच ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एच ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी. एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो x की जगह c पुट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा c स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ c. देयरफॉर एच एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि g ऑफ x भी कंटिन्यूअस है और h ऑफ x भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब cos ऑफ x स्क्वायर इन दोनों फंक्शंस से मिलके कैसे बना है? देखो नाउ g ऑफ x क्या है आपका? g ऑफ x है आपका cos x एंड h ऑफ x क्या है आपका? x स्क्वायर. तो g ऑफ एच एक्स अगर आप फाइंड कर तो g ऑफ एच एक्स तो ये क्या हो जाएगा? g विद इन ब्रैकेट h ऑफ x, यानी कि जहां पर x है वहां पर आप एच एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एच एक्स की वैल्यू का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g ऑफ एक्स स्क्वायर. अब जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया cos ऑफ एक्स स्क्वायर. इट मीन्स g ऑफ एच एक्स जो है आपका वो cos एक्स स्क्वायर है. g ऑफ एच एक्स क्या है आपका? वो है आपका cos x स्क्वायर. वो किसके इक्वल है? cos x स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बिकॉज gx एंड hx, gx एंड hx both are continuous, both are continuous. therefore g of hx will also be continuous for all x belongs to रियल नंबर. बाय कंसेप्ट हमने यही पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो g ऑफ एच एक्स, h ऑफ जी एक्स ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. इट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा cos x स्क्वायर इट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस. इज इट क्लियर? ठीक है. आप इसमें आगे स्टेप लिख सकते हो. दैट इज cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number. is it clear? ठीक है. now next question is question number 32. question number 32 is fx is mod cos x. अगेन यहाँ पर दो फंक्शन है आपका. देखो एक फंक्शन तो है आपका मॉडुलस फंक्शन, एक है आपका cos x. तो
तो cos x को हमने gx ले लिया और इसकी कंटिन्यूटी हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस रहेगा, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। और जो ये मॉडुलस फंक्शन है इसको हम hx ले लेते हैं, तो hx इक्वल टू क्या है आपका मॉड ऑफ x। अब यहाँ पे अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x इक्वल टू 0, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन hx है इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी व्हेन x इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया डबल डेफिनेशन का। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0। तो आप ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये आपका f ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा। नाउ जब x 0 से छोटा है नॉट f ऑफ x, यहां पर आएगा आपका h ऑफ x। क्या आएगा, h ऑफ x। यहां पर क्या आएगा आपका h ऑफ x, यहां पर क्या आएगा h ऑफ 0, और यहां भी क्या आएगा h ऑफ 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस hx, 0 प्लस hx, और ये हो जाएगा h ऑफ 0। अब जब x 0 से छोटा है तो hx की वैल्यू क्या, माइनस x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस x। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है तो hx की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ जब x 0 के इक्वल है तो h ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0। अब x की जगह 0 पुट करोगे, माइनस 0 0 ही होगा, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू h ऑफ 0 आने का मतलब देयरफॉर hx इज कंटिन्यूअस, hx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी कैन से दैट। ठीक है, अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। अब देखो जो आउटर फंक्शन है वो आपका क्या है, hx मॉडुलस फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है आपका ये cos x। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड हियर, यहाँ पे जो आपका fx है वो है क्या, यहाँ पर fx है आपका मॉडुलस ऑफ cos x, यहाँ पे fx क्या है आपका मॉडुलस ऑफ cos x। और मॉडुलस ऑफ cos x होने का मतलब वी नीड टू फाइंड h ऑफ gx। भाई आउटर फंक्शन क्या मॉडुलस है तो h ऑफ gx, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h ऑफ gx, तो ये क्या हो जाएगा h विद इन ब्रैकेट gx। इसका मतलब जहां आपका ये x है उसकी जगह क्या आ जाएगा gx, और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है cos x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा h ऑफ cos x। इसका मतलब जो hx में x है, जो आपका ये x है, इसको आप रिप्लेस करोगे cos x से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ cos x विच इज इक्वल टू f ऑफ x, विच इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब h ऑफ gx जो है आपका वो fx के इक्वल है। नाउ because hx and gx both are continuous for all x belongs to real number, therefore h of gx will also be continuous for all x belongs to real number, और h of gx क्या है आपका fx है। इसका मतलब which implies fx is continuous for all x belongs to real number। कंसेप्ट में हमने यही पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन अगर हमारे कंटिन्यूअस होते हैं तो h of gx g of hx ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है। f of gx g of fx क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस, और यही आपको प्रूव करना था। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड दिस इज द क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ x। तो देखो gx की जगह तो आप ले लोगे sin x, इसमें दो फंक्शन अगेन, और hx अगेन आपका मॉडुलस x ही होगा। तो इसको तो सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 32 में किया था, और gx इक्वल टू साइन एक्स वैसे ही सॉल्व होगा जैसे gx इक्वल टू cos x को किया था। क्या होगा, gx इक्वल टू जहाँ cos x है वहां पर क्या आ जाएगा sin x, तो gx इक्वल टू sin x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट c बी एनी रियल नंबर एट x इक्वल टू c, gc इक्वल टू क्या हो जाएगा sin c, ये किसके इक्वल हो जाएगा sin c।
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी साइन एक्स, और एक्स की जगह सी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी। इसका ये प्रूफ हो गया, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी एक्स जी सी के इक्वल है, तो देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूस। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कंटिन्यूस है। सेकंड फंक्शन का यहाँ पे एच एक्स दैट इज मॉड्यूलस एक्स। अगेन आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पर एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और जब 0 के इक्वल होगा 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एच ऑफ 0 पे हम इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो जब एक्स 0 से छोटा होगा तो एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एच एक्स की जगह पुट करोगे माइनस एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा होगा एच एक्स की जगह पुट करेंगे एक्स, दैट इज ऑन राइट हैंड लिमिट, और जब एक्स 0 के इक्वल होगा तो एच ऑफ 0 की वैल्यू है 0। तो जब आप 0 पुट करोगे ये माइनस 0 0 ही सारी इक्वल आ रही है, तो एच एक्स भी कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे जो एफ एक्स है आपका वो क्या है, साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स। अब जो एक्सटीरियर फंक्शन है, एक्सटर्नल फंक्शन है वो जी एक्स है। तो फाइनली आपको यहाँ पे फाइंड करना है जी ऑफ एच एक्स विच विल बी इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ मॉड्यूलस एक्स। इसका मतलब जो आपका जी एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह आप किससे रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पर एक्स की जगह आप किससे रिप्लेस कर दोगे, मॉड्यूलस एक्स। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जी ऑफ एच एक्स जो है वो एफ एक्स है। नाउ बिकॉज जी एक्स एंड एच एक्स both are continuous for all x belongs to R, therefore g of hx भी क्या होगा, will also be continuous for all x belongs to real number, which implies g of hx किसके इक्वल है, fx, which implies fx is continuous for all x belongs to R, and this is the complete solution of question number 33. Now next question is question number 34. This is the question. This is the given function fx is equal to modulus x minus modulus x plus 1. Now we have to check whether it is continuous or not. तो देखो, let this function be gx, इसको हमने gx ले लिया, तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0, तो gx इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब x 0 से छोटा होगा, gx इक्वल टू x होगा जब x 0 से बड़ा होगा, और gx इक्वल टू 0 होगा जब x 0 के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एच ऑफ 0, बिकॉज ये आपका डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब एक्स 0 से छोटा है तो यहाँ पर एच एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जी एक्स रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको एच एक्स लिया था, लेकिन अब हमने इसको क्या लिया है, जी एक्स, तो ये आपका जी आ जाएगा। और जब एक्स 0 से बड़ा है तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और जी ऑफ 0 आपका 0 ही होगा। तो ये माइनस एक्स हो गया, 0 पुट करोगे माइनस 0 0 ही होता है, ये भी 0 0। इसका मतलब जी एक्स जो है हमारा कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं एच एक्स विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1। अगेन एक्स प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट, अगर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच एक्स है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होगी व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशंस होता है, जैसे यहाँ पे 0 था तो 0, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, और जब एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन डबल डेफिनेशन क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा नॉट एफ ऑफ माइनस 1, एच ऑफ माइनस 1, यहाँ आ जाएगा एच ऑफ माइनस 1। अब देखो जब x माइनस 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू का माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस, जब x माइनस 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, और h ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0 है।
अब मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और माइनस ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी -1 पुट करोगे, -1 + 1 ये भी 0 ये भी 0, सब इक्वल आ रहा है। देयरफॉर hx इज कंटिन्यूअस, hx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि gx भी कंटिन्यूअस है और hx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है और hx भी कंटिन्यूअस है। अब f ऑफ x क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस x + 1, मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस x + 1, ये आपका f ऑफ x है, ये आपका क्या है f ऑफ x है, राइट। gx माइनस hx, कैन आई से दैट gx माइनस hx, ये gx है और ये hx है, इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या आप एग्री करते हो? gx माइनस hx इज इक्वल टू f ऑफ x, बिकॉज gx एंड hx बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर gx माइनस hx will also be continuous for all x belongs to r। भैया अगर दो डिफरेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। और gx माइनस hx का मतलब क्या है, gx माइनस hx का मतलब हो गया fx, इट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज दिस इज द गिवन फंक्शन, वी हैव टू शो दैट ये जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ये आपका क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें आपको कहा जा रहा है इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू और लेस देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा आपको 4, तो 4 इक्वल टू क्या होगा 4, 3.9, 3 से लेके 3.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, तो इसकी वैल्यू होगी 3। ऐसे 6.3, 6 से लेके 6.3 तक, भाई 6.3 6 और 7 के बीच में आएगा 6.3, तो 6 से लेके 6.3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 6 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो एट x इक्वल टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम g ऑफ c की वैल्यू निकालते हैं, g ऑफ c, तो g ऑफ c इक्वल टू क्या आ जाएगा c माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर c तो आपका c ही होगा, तो c माइनस c क्या आ गया 0 आ गया, c माइनस c क्या आ गया 0 आ गया। नाउ विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस g ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस g ऑफ x। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ gx की वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, gx की जगह क्या आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ भी क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, gx की जगह क्या आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुट x इक्वल टू, अगर c माइनस है तो पुट x इक्वल टू c माइनस h, और यहाँ क्या हो जाएगा पुट x इक्वल टू c प्लस h, पुट x इक्वल टू c प्लस h, पुट x इक्वल टू c प्लस h। ठीक है। नाउ h अप्रोचेस टू 0, now as x approaches to c, which implies h will approaches to 0, और यहाँ भी क्या होगा as x approaches to c which implies h approaches to 0। यहाँ c माइनस है और यहाँ पे c क्या है प्लस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह तो आ जाएगा c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब ध्यान से देखो तो से फॉर एग्जाम्पल h इज इक्वल टू 0.1 ले रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल h की वैल्यू क्या है 0.1, और मान लेते हैं जो c की वैल्यू है आपकी वो है 8, c की वैल्यू है 8।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.9, और 7.9 का मतलब 7 और 8 के बीच में आएगा 7.9, तो 7 से 7.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 7। इसका मतलब जो भी c की वैल्यू थी उससे एक कम, अगर 8 था तो ये 7 हो गया, ऐसे अगर आप यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ 5.9 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 c माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में c माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा c माइनस 1, जो भी वैल्यू है उससे एक कम, c की जो भी वैल्यू है उससे एक कम। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c माइनस h माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी -1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है -1। अब ऐसे अगर मैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, किसकी वैल्यू पुट करता हूँ, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी, लिमिट x ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा आपका, फिर x की जगह क्या पुट करोगे c प्लस एच, तो ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस c प्लस एच, c प्लस एच। अब ध्यान से देखो, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, c की वैल्यू से c इज इक्वल टू 8 एंड h इज इक्वल टू 0.1, तो 8 प्लस 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 8.1, और 8.1 8 की तो इक्वल होगा, यानी कि c प्लस एच वाले केस पे इट विल बी इक्वल टू c, ये c के ही इक्वल आएगा, ये c के ही इक्वल आएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच का मतलब हो गया c, c से c कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 पुट कर दोगे 0, तो क्या ये इक्वल आ रहा है। अब देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू g of c, is not equal to g of c, therefore we can say that it is not continuous, therefore we can say that it is not continuous at all integral points, at all integral point, is it clear, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।